जिस चीज का भी आपको डायमीटर कैलकुलेट करना रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मॉल बेरिंग बॉल्स, मैं स्टड और स्क्रू के बीच में फंसा देता हूँ। ओके, और देखो इसका नाम है स्क्रू गेज, क्योंकि इसका पूरा मैकेनिज्म स्क्रू पे बेस्ड है। ये दिख रहा है आपको स्क्रू? जब इस थिम्बल को या रैचेट को मैं जब गोल गोल घुमाऊंगा, है ना, इन दिस वाइज, दिस विल बी क्लॉकवाइज, तो ये स्क्रू आगे की तरफ बढ़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू पीछे की तरफ आएगा, है ना। मान लो मैंने क्या किया, रैचेट की मदद से घुमाया 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 और यहां पर लाके इसको मैंने फिक्स करके रख दिया। अब सवाल है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया इस छर्रे का डायमीटर क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसे कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वर्नियर कैलिपर में। बहुत आसान है। ओके, थोड़ी देर के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पॉज करिए लिखने का, आप चुपचाप इधर ध्यान दीजिए। तो बोले कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने कहा था कि यहां पर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन या डायरेक्ट रीडिंग देखने को नहीं मिलती, आपको इसे इवेल्युएट करना पड़ता है, इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका एक खास किस्म का फॉर्मूला है, टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस CSR इंटू LC। पिछले वर्नियर कैलिपर में क्या था? VSR, और यहाँ MSR प्लस VSR इंटू LC, यहां पर आएगा MSR प्लस CSR इंटू LC। MSR stands for main scale reading, CSR stands for circular scale reading and LC stands for least count। ओके, अब सवाल उठा कि सर ठीक है, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, अब टोटल रीडिंग में MSR कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, आपको ये देखना है, ये जो मेन स्केल है आपका, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला स्केल है, मेन स्केल है। मेन स्केल के कितने डिविजन्स आपको नजर आ रहे हैं? इन जनरल मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm के बराबर होता है इन जनरल। तो मैं कहूंगा जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस वन 1 2 3 4 5 6 7, मुझे मेन स्केल के 7 डिवीजन नजर आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा मेरा मेन स्केल रीडिंग है 7 mm। कितना है बेटा? 7 mm, है ना, ये मेरा मेन स्केल रीडिंग है। अच्छा ठीक है, फिर उठा सवाल कि सर ये सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगा? देखो ये जो सर्कुलर स्केल है ना, अनफॉर्चुनेटली मेरा स्क्रू दिख नहीं रहा वो कहां चला गया, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताता हूं। तो ये सर्कुलर स्केल होता है, ये गोल गोल घूमता है ऐसा। तो उसमें कभी कभार 100 डिवीजन होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं कुल मिला के, तो कभी कभार कुल मिला के 50 डिवीजन होते हैं। ओके, अब आप इमेजिन कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो स्क्रू गेज है उसमें 100 डिवीजन होते हैं, तो हम लोग भी 100 डिवीजन इमेजिन करके चलेंगे। मैं रैंडमली बोलता हूं, चलो मान के चलो 24th डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का कौन सा? 24th डिवीजन, मैं ये देख रहा हूं कि वो रेफरेंस लाइन के साथ बराबर मैच हो रहा है। सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन? 24th। किसके साथ मैच हो रहा? रेफरेंस लाइन के साथ बराबर मैच हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि मेरा सर्कुलर स्केल रीडिंग है 24, है ना। लीस्ट काउंट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं 0.01 mm। इन जनरल ये बहुत कॉमन होता है। वर्नियर कैलिपर में क्या था कॉमनली? 0.01 सेंटीमीटर, यहां क्या है? 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 7 प्लस 0.24 mm, जो कि हो जाएगा बेटा 7.24 mm, या फिर 0.724 सेंटीमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पर। अच्छा ठीक है, लीस्ट काउंट मैंने आपको फिलहाल तो डायरेक्ट बता दिया, मगर वर्नियर कैलिपर में मैंने आपको बताया था लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले थे। वर्नियर कैलिपर में 3 फॉर्मूले थे, यहां पर कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ना। तो थैंकफुली कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं, क्योंकि लीस्ट काउंट का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो क्या फॉर्मूला है? पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना, ये हमारा लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन तो समझ में आता है ना, वो क्या होता है? टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन आपके किस सर्कुलर स्केल पे कुल मिला के कितने डिवीजन। ये पिच क्या होता है? पिच ये होता है कि जब ये स्क्रू
एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, है ना। क्योंकि आप स्क्रू को जब घुमाते हो, कोई भी स्क्रू को जब आप घुमाते हो तो गोल घूमने के साथ साथ क्या करता है, आगे बढ़ता है। जब स्क्रू को पूरा एक रोटेशन आपने कंप्लीटली दे दिया तो ये कितना आगे बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज पिच। आई बात समझ में। तो मैं पिच को डिफाइन कर देता हूं यहां पर। व्हाट इज पिच? पिच इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्क्रू, by screw in one rotation, horizontal distance traveled by screw in one rotation। ये होता है आपका पिच, कि एक रोटेशन कंप्लीट करने पे स्क्रू कितना आगे सरकता है, इसको हम लोग कहते हैं पिच। अब देखो, इफ द स्क्रू ट्रेवल्स x distance आफ्टर n रोटेशंस, अगर मान लो कि जो स्क्रू है वो x डिस्टेंस ट्रैवल करता है n रोटेशन के बाद, तो उस वक्त पिच क्या होगा? तो पिच का उस वक्त फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस। जितने आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतने नंबर ऑफ रोटेशंस इसको डिवाइड कर दो, तो वो बता देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि 2 रोटेशन करने पे वो 4 mm आगे सरक गया, 2 रोटेशन करने पे 4 mm आगे सरक गया, तो बताओ एक रोटेशन पे कितना सरकेगा? 2 mm। बेसिक है ना। आपने क्या किए, कितना आगे सरका था? 4 mm। कितने रोटेशन? 2, तो 4 mm अपॉन 2 क्या हुआ है? 2 mm। वैसे तो आप शायद लॉजिक से सवाल दिए होंगे, मगर आपके माइंड ने यही कैलकुलेट किया है ना। तो भैया आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। आई बात समझ में आपको? तो इस तरह से इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, बिल्कुल वर्नियर कैलिपर की तरह इसमें भी एरर होने के चांसेस है ना। वर्नियर कैलिपर में याद होगा, है ना, आप जब जॉस को क्लोज करते थे तो वर्नियर स्केल का 0, बेस स्केल का 0 एग्जैक्ट नीचे आना चाहिए। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, नो जीरो एरर। मगर कभी कभार वो इधर आता है, कभी कभार इधर आता है। इधर आया तो पॉजिटिव 0 एरर, इधर आया तो नेगेटिव 0 एरर। सेम केस यहां पे। मान लो मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट था बीच में से हटा दिया और मैंने इसको क्लोज किया, पूरा स्क्रू स्टड के साथ चिपक गया। अब आगे क्या, मैं क्या देखता हूं कि मुझे ये ऐसा नजर आ रहा है। मैं यहां हेडिंग दे दूंगा 0 एरर, ठीक है। तो ये मैं देख रहा हूं कि ये मेरा रेफरेंस लाइन है, ये 0 है और ये स्क्रू, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, ये ऐसा नजर आ रहा है। 5 95, हाँ, तो ये ऐसा नजर आ रहा है। अब ऐसा नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वो तो पूरा स्क्रू तो बंद हो गया, जॉस तो पूरे यहां बंद हो गया, ये जो स्क्रू था ये स्टड को जाके चिपक गया। अब और आगे सरकेगा क्या? मैं कितना भी घुमाऊं आगे सरकने वाला नहीं है। बट ऐसा है कि चलो सीन ऐसा नजर आ रहा है कि आपका सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के साथ बराबर मैच हो रहा है और बस ये हल्का सा 0 नजर आ रहा है आपको। अगर ऐसा सिचुएशन है, दैट मीन्स आपका जो स्क्रू गेज है वो परफेक्ट कंडीशन में है और वो बराबर मेजरमेंट कर रहा है। हम लोग कहेंगे यहां कोई भी किस्म का एरर नहीं है, नो जीरो एरर, ठीक है। मगर कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव 0 एरर। तो पॉजिटिव 0 एरर में क्या होता है बेटा, कि सीन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इन 4, 1 2 3 4 और ये 5वां, 1 2। तो क्या नजर आया बेटा?
पॉजिटिव जीरो एरर में क्या हो रहा कि मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट को यहां से निकाला, इसको घुमाया 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 और बंद कर दिया। मुझे लगा था ये ऐसा बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद सिचुएशन ऐसा नजर आएगा कि ये सर्कुलर स्केल का जीरो यहां पर इसके साथ मैच हो जाएगा और जीरो सिर्फ हल्का सा नजर आएगा। मगर मैंने क्या देखा, सीन ऐसा है, और घुमा रहा मगर स्क्रू और आगे घूमने को तैयार है नहीं, क्योंकि वो आखिरी एंड पर पहुंच चुका है, स्टड को चिपक चुका है, अब आगे वो घूमेगा नहीं। तो अब इससे मुझे समझ में आ रहा, अरे भैया इसका मतलब ये हुआ जो स्क्रू का मैं इस्तेमाल कर रहा था वो तो सही नहीं था, जब आप बंद करके रख रहे हैं तो उसको तो क्या बताना चाहिए था, जीरो वैल्यू। तो भैया ये तो कितना, 1 2 3 3 वैल्यू बता रहा है, यहां पर सर्कुलर स्केल का तीसरा डिवीजन का वैल्यू बता रहा है ये, मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्या है, एरर है। अच्छा, जो एरर है उसे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो बहुत आसान है बेटा। तो जीरो एरर यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, वही जो पिछले इसमें था, कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब बताओ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हुआ यहाँ पे, थर्ड, तीसरा डिवीजन कोइंसाइड हुआ ना, 1 2 3, तो आई विल से 3 मल्टीप्लाई बाय 0.01 mm, लीस्ट काउंट मैंने अपनी मर्जी से लिया, तो ये हुआ 0.03 mm, या जिसको हम लोग कहेंगे 0.003 सेंटीमीटर। ये हो जा रहा है पॉजिटिव जीरो एरर। फिर आता है आपका बेटा निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर। तो निगेटिव जीरो एरर क्या होता है बेटा, देखो कि अगर समझो ये मेरे पास इस तरह से, फिर से रेफरेंस लाइन, जी हाँ 2 मिनट रुक जाइए। तो निगेटिव जीरो एरर, सीन कुछ ऐसा होगा कि हम देखेंगे हमारा जो स्क्रू है, अब इसका जो जीरो है वो ऊपर चला गया, 1 2 3 4 5, पांचवा कहाँ आया भैया, यहाँ आया ना 95, ऐसा। तो अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब मैंने इस स्क्रू को गोल 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 घुमाया, बंद कर दिया, तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरा जो जीरो है वो हल्का सा ऊपर चला गया, ये जो मेरा जीरो है वो हल्का सा ऊपर चला गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, गौर से देखिए, ये 95 है, 96 और ये 97, तो ये 97th डिवीजन जो है वो बराबर रेफरेंस लाइन के साथ मैच हो रहा है। हालांकि होना क्या चाहिए था, जीरो, मैच कौन हो रहा, 97, मतलब इसमें क्या है, एरर है, और कौन सा एरर है, निगेटिव जीरो एरर। तो अब मैं बोल रहा कि भैया इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, बहुत आसान है, माइनस साइन दो, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अच्छा, इस सर्कुलर स्केल पे कुल मिला के कितने डिवीजन है बेटा, कुल मिला के 100 डिवीजन है। अच्छा ठीक है, कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है यहाँ पे, 97। अच्छा ठीक है, लीस्ट काउंट कितना बताया था मैंने इसका, 0.01 mm, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 0.01 mm, यानी माइनस ऑफ 0.03 mm, है ना, या फिर माइनस ऑफ 0.003 सेंटीमीटर। आई बात समझ में आपको बेटा। तो इसमें ये पता चला कि इसमें जीरो एरर जो होगा इतना इतना होगा, ठीक है। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक तरीका ये होता है कि अगर जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे है तो बोलते हैं पॉजिटिव एरर, और ऊपर है तो बोलते हैं निगेटिव एरर। मगर कोई नंबर अगर बहुत बड़ा रहा, 24 25 रहा ऐसा, है ना, तो वो मुश्किल जाता है समझने में कि ये जीरो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो उसका एक आसान सा तरीका बताता हूं। मान के चलो तुम्हारे सर्कुलर स्केल पे कुल मिला के 100 डिविजन है, सर्कुलर स्केल पे कुल मिला के कितने हैं, 100 डिवीजन। उसको दो टुकड़ों में बांटो, दो आधे टुकड़ों में, 0 to 51, सॉरी 50 और 51 to 100, ये दो इक्वल हाफ में बढ़ गए, है ना। अगर फर्स्ट हाफ में से कोई कोइंसाइड हो रहा है, फर्स्ट हाफ में से कोई कोइंसाइड हो रहा है तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है, और सेकंड हाफ में से कोई कोइंसाइड हो रहा है तो ये नेगेटिव जीरो एरर है ना। ये याद रखना, ये आसान देगा तुमको, है ना। एक और तरीका बताता हूं मैं इसमें, जैसे एक और इसको बताता हूं, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कुल मिला के 50 डिवीजन है, किसी सर्कुलर स्केल पे कितने 50 डिवीजन, बांटो आधे आधे में,
0 to 25 और 26 to 50, है ना। तो अब पहला हाफ ये है 0 to 25। अगर मैं बोलता हूं 12वां 13वां 24वां 14, ऐसा कोई डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है तो ये कौन सा एरर है बेटा? पॉजिटिव। और इनमें से कोई एरर हो रहा है तो ये निगेटिव। आई बात समझ में? तो ये आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव एरर है या निगेटिव, है ना। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि जीरो एरर आ चुका है। मगर ये एरर आ गया ये तो पता चल गया, रीडिंग को करेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि रीडिंग जो मिली थी हमें 0.0724 सेंटीमीटर, उसमें एरर था कितने का? 0.03। अगर मैं इसको मान के चलूंगा कि भैया ये एरर था, पॉजिटिव जीरो एरर था, तो मैं करेक्ट रीडिंग कैसे निकालूंगा? तो करेक्ट रीडिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। करेक्ट रीडिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। आप जो भी रीडिंग है 0.724, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉजिटिव वाला लेके चलता हूं तो मैं बोलूंगा करेक्ट रीडिंग क्या आएगी? 0.724 माइनस सेंटीमीटर में है ना, ये 0.003 सेंटीमीटर, तो करेक्ट रीडिंग आ जाएगी आपकी 0.721 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं निगेटिव जीरो एरर है, ये पॉजिटिव जीरो एरर था तब के लिए ये ना, और अगर मैं बोलूंगा कि निगेटिव जीरो एरर हुआ था तो क्या आएगा? तो 0.724 माइनस ऑफ माइनस 0.003, तो ये हो जाएगा 0.727 सेंटीमीटर। ये हमारे पास, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये 0.727 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा रीडिंग को करेक्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो स्क्रू गेज के बारे में इतना ही था, पूरा एक बोर्ड में समझ गया हो। तो अब आप एक काम करो, ये पूरा अच्छे से कॉपी करो, फिर इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखो बेटा क्या दिया हुआ है, A screw gauge has 50 division on its circular scale। मुझे सबसे पहले जो दिया गया है वो है टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, एंड दैट्स हाउ मच? 50। The circular scale is 4 units ahead of the pitch scale, making marking prior to use। ओके, तो जब मैंने वो स्टड को पूरा क्लोज कर दिया बेटा, तो यहां मैं क्या देख रहा हूं? सीन कुछ ऐसा नजर आ रहा है। बोले कैसा? तो कुछ इस तरह से 2 3 4 0, मतलब आपने क्लोज कर दिया। होना तो क्या चाहिए था? रीडिंग 0, मगर अभी भी वो 4 डिवीजन आगे की रीडिंग बता रहे हैं। 1 2 3 4, मतलब ये 4 यूनिट बता रहा है। तो मेरे पास यहां पर कोइंसाइडिंग डिवीजन आ गया, दैट इज 4। और आगे बोला उसने अपॉन 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm इज नोटिस्ड। एक पूरे रोटेशन पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा? 0.5 mm, एंड देन दैट मींस ये क्या है आपके पास? पिच है 0.5 mm। द नेचर ऑफ जीरो एरर इन्वॉल्व। देखो इस तरह का एरर कौन सा होता है? पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इन तीनों में से कोई एक आंसर है। चलो, अब बाद में ये बोला है साथ में नेचर ऑफ, तो एरर पता चल गया, मगर साथ ही साथ क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा उसने? लीस्ट काउंट। अच्छा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास? पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। अच्छा, पिच कितनी है बेटा आपने? 0.5। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना बेटा? 50 mm है ना, ये 0.5 mm है और ये 50, तो ये हो जाएगा 1/100 mm, यानी कि 0.01 mm। अब 0.01 mm है कि कहीं पे नहीं आ रहा? नहीं, 0 पॉइंट शायद मैंने लिखने में गलती करा, लेट मी चेक। नहीं, आंसर तो लास्ट टाइम आया था भाई, कहां गड़बड़ हो रहा है? टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। अच्छा, पिच क्या है? 0.5 mm पिच है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm ऑन 0.5 mm बराबर पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.5 mm 1/100 mm, तो 1/10 0.1 होता है 0.01 mm।
सही तो जा रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है? अच्छा, माइक्रोमीटर हो सकता है शायद। हाँ, 0.01 में शायद से 10 माइक्रोमीटर होगा ये। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.01 mm को क्या लिख सकता हूँ? 10⁻⁻² mm, 10⁻⁻² mm। अब मैं एक काम करके देखता हूँ, 10⁻⁻² mm कितने माइक्रोमीटर है वो चेक करके देखता हूँ मैं एक बार, है ना, क्योंकि मेरे पास माइक्रोमीटर में भी रीडिंग है। 1 मीटर बोले तो 10⁻³ mm, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर्स। तो 10⁻³ माइक्रोमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोमीटर। 10⁻⁻² चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, दोनों जगह 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर 10⁻⁻² यह आएगा 10⁻1 माइक्रोमीटर, बराबर 10⁻1 माइक्रोमीटर यानी 10 माइक्रोमीटर, तो बराबर है ये 10 माइक्रोमीटर होता है। अब जो लोग शुरू से है उनको ये स्ट्रेटेजी मालूम है, ये वाला, जिसका सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुआ है यहां पर, तो उसको ये पैटर्न मालूम है। और अगर नहीं हुआ है, यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है, पाशा सर फिजिक्स क्लासेस, सब्सक्राइब करें, है ना, वहां जाके आपको मिल जाएगा, है ना, सिस्टम ऑफ, नहीं हाँ ये है, ये वाला है, ये वाला है, दूसरा वाला नहीं है। तो वहां जाके आपको ये सारे कन्वर्जन, दूसरा तीसरा लेक्चर होगा वो आपको मिल जाएगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आया समझ में? ठीक है, चलो कॉपी करो फिर, ये भी करो, साइड में ये भी करो कॉपी। तो पहला वाला काफी आसान है, ये वाला, a screw gauge has a least count of 0.01 mm। तो भैया हमारे पास लीस्ट काउंट आया है 0.01 mm। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है आपके पास कितने हैं? 50 डिवीजन्स। और द पिच ऑफ द स्क्रू गेज आपसे पूछा गया है, बहुत आसान है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है आपका पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। तो पिच इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय टोटल circular scale divisions. Least count is how much? 0.01 multiplied by 50, that will be how much? 0.5 mm, that is the second option. अब इस पे आ जाओ। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of wire. Main scale reading 0 mm, MSR 0 mm, circular scale reading 52 division, CSR 52. Given that 1 mm of main scale corresponds to 100 division of the circular scale. अब ये क्या हुआ? मीनिंग 1 mm of circular main scale corresponds to 100 division on circular scale। मतलब जब सर्कुलर स्केल के 100 डिविजन्स रोटेट होंगे या डिस्प्लेस होंगे, तो आपका मेन स्केल का एक डिवीजन डिस्प्लेस होगा, यानी 1 mm। मतलब ये जो चीज है, आपको ये जो डेटा है, ये एक्चुअल में पिच है, और यह टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। मैं कहूंगा यहां पे पिच 1 mm, total circular scale division how much? 100। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करो, 1/100 0.01 mm, that goes for 0.001 सेंटीमीटर। टोटल रीडिंग क्या आएगा? MSR प्लस CSR इंटू LC, 0 प्लस 52 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो 0.052 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन। ये दोनों नीट के क्वेश्चंस थे, नीट 2020 का था ये वाला, और ये कुछ आगे पीछे का था कुछ।
तो फालतू है। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं ये कौन सॉल्व कर सकता है। यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 centimeter and 50 divisions on its circular scale, comma, the thickness of an object is measured. Full stop. It should be correctly recorded as 2.121 centimeter, 2.124 centimeter, 2.125 centimeter, 2.123 centimeter. ये कैलकुलेशन से ज्यादा लॉजिक का है, ट्राई करो। इसके लिए हिंट दूंगा मैं आपको, आप सबसे पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट करो। पिच कितना दिया हुआ है आपको? 0.1 सेंटीमीटर और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन 50, तो लीस्ट काउंट आएगा आपका 0.1 डिवाइडेड बाय 50, यानी 100/50, 10 का पावर, डायरेक्ट करो ना यार, का इतना 1/5 0.2 होता है, 0.02, तो 0.002, तो ये 0.002 आएगा। 1/5 0.2 होता है, 1/50 0.02 होता है, तो वर्ड आपका 0.1 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 0.002। अब लीस्ट काउंट आ गया, इसको देखते से आंसर आ जाना चाहिए। इसको देखते से आंसर आ जाना चाहिए। इसको देखो गौर से, देखो आखिरी में डिजिट क्या होगा, आखिरी में डिजिट क्या होगा ये कौन डिसाइड करता है? CSR मल्टीप्लाई बाय LC, ये डिसाइड करता है कि आखिरी में डिजिट क्या होगा। ये बात समझ रहे आप? इससे पहले आप जितने भी कैलकुलेशन देखो, ये आप प्लस करते हो तो 1.2 पॉइंट, और आखिरी में एक डिजिट दो डिजिट क्या होंगे, आखिरी के एक डिजिट दो डिजिट क्या होंगे, वो कौन डिसाइड करता है? इनका प्रोडक्ट। तो ऐसा है कि लीस्ट काउंट कितना आया? 0.002, 2 एंड इवन नंबर। जब किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? इवन नंबर। 2 3 जा 6, 2 4 जा, कुछ भी रैंडम चुनो कोई भी नंबर। 2 मल्टीप्लाई बाय 33 66, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 50, तुम कुछ भी नंबर चुनो, आप उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो वो क्या बन जाता है? इवन नंबर बन जाता है। मतलब जब ये लीस्ट काउंट जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो इवन नंबर बनेगा, आखिरी डिजिट उसका इवन नंबर बनेगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन फिर है कि नहीं? तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो मैंने क्या कहा कि ये लॉजिक का है, जेई का है, JEE 2019 का क्वेश्चन है। आई थिंक जो 2019, मैं ईयर याद नहीं मुझे, बट 2019 के आसपास से कोई क्वेश्चन है ये। तो समझ में आ रहा, ये दिमाग के साथ खेलने वाला मामला है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।